हेलो, आई होप यू आर लर्निंग कंसिस्टेंटली। इस वीडियो का टॉपिक है आईडास थियोरी ऑफ सेलिंग। आईडास जो है वो एक एक्रोनिम है और इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। According to this theory, the prospect's mind passes through 5 successive mental states which are mentioned above. Implicit in this theory is the notion that the prospect goes through these 5 stages consciously, so the sales presentation must lead the prospect through them in the right sequence if a sale is to happen. Prospect क्या होता है? Prospect होता है potential customer, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, उसका जो मेंटल स्टेज है वो इन 5 स्टेजेस से गुजरता है: अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। तो जब भी कोई सेल्स पर्सन अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाता है सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो 5 स्टेजेस है ना, ये सीक्वेंस में ही जाए। पहले आप उसका अटेंशन सिक्योर करो, फिर इंटरेस्ट गेन करो, फिर डिजायर किंडल करो, फिर उसके एक्शंस को इंड्यूस करो और लास्ट में सेटिस्फैक्शन बिल्ड करो। इससे क्या होगा कि जो आपका सेल्स प्रेजेंटेशन है उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके सेल होने की चांसेस को इंक्रीज करेगा ये। तो चलिए अब ये 5 स्टेजेस से जो है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, इनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन इज अटेंशन, दैट इज सेक्यूरिंग अटेंशन। इस स्टेज का गोल क्या होता है? टू पुट द प्रोस्पेक्ट इनटू अ रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है कि सेल्स पर्सन को अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसे माइंड स्टेट में लाना होता है कि वो उसकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाए। अब ये तो हमारा हो गया गोल। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? थिंग्स टू डू: प्रॉपर अटायर, नीटनेस, फ्रेंडलीनेस एंड ए जेन्युइन स्माइल। सबसे इंपॉर्टेंट है लुक। लुक में क्या? आपका ड्रेसअप प्रॉपर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए और आपके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल होना चाहिए। इससे क्या होगा? एक अच्छा इंप्रेशन होगा, तो आप जो आपके प्रोस्पेक्ट है उसका अटेंशन गेन कर पाएंगे। इसी के साथ में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए उसका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे मीटिंग करने के लिए। और ओपनिंग रिमार्क्स अबाउट द प्रोस्पेक्ट। तो अब आपको बात करना है उसका अटेंशन सिक्योर करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो प्रोस्पेक्ट है आपका पोटेंशियल कस्टमर, आप उससे उसी के बारे में बात करो, क्योंकि हर किसी को अपने बारे में सुनना और बोलना पसंद होता है। तो इससे क्या होगा? उसका अटेंशन सिक्योर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है गेनिंग इंटरेस्ट। इस स्टेज का गोल क्या होता है? टू इंटेंसिफाई द प्रोस्पेक्ट्स अटेंशन सो दैट इट इवोल्व्स इनटू स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। तो हमने उसका अटेंशन तो सिक्योर कर लिया, लेकिन अब उस अटेंशन को इतना हायर करना है, इतना इंटेंसिफाई करना है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट में क्रिएट हो जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेवलप अ कंटेजियस इंथुसियाज्म फॉर द प्रोडक्ट और सैंपल। देखो इस स्टेज में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 तरह का हो सकता है। या तो वो बहुत ही छोटा है, लाइटर वेट है, आप उसको कैरी कर सकते हो, तो आप उसे सैंपल के फॉर्म में दिखा सकते हो। पर मान लो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, एग्जाम्पल जैसे कंपनी की जो मशीनरीज होती है फैक्ट्रीज की, तो आप उसे कैरी तो कर नहीं सकते सैंपल के फॉर्म में दिखाने के लिए। तो उस केस में आप उनको विजुअल प्रेजेंटेशन दीजिए। इससे क्या होगा? उसका इंटरेस्ट गेन होगा। Consider motivation, closeness of the interview subject to current problems, its timeliness and the mood of the prospect. और जब आप उसको इंटरेस्ट गेन करना हो आपका प्रोडक्ट का सैंपल या फिर प्रेजेंटेशन दिखा करके, तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका मोटिव क्या है, उसकी क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है, और उसका मूड क्या है। ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए ही आपको उसका इंटरेस्ट गेन करना चाहिए। अब आपने उसका इंटरेस्ट तो गेन कर लिया, अब आपको क्या करना है? किंडलिंग डिजायर। तो इस स्टेज का गोल होता है टू किंडल द प्रोस्पेक्ट्स डिजायर टू द रेडी टू बाय। उसके अंदर ऐसे डिजायर क्रिएट करना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो खरीदने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए क्या करना होता है सेल्स पर्सन को? द सेल्स पर्सन मस्ट कीप द कॉन्वर्जेशन रनिंग अलोंग द मेन लाइन टुवर्ड द सेल। मतलब जो भी बातें प्रोस्पेक्ट से करता है
सेल्स पर्सन इस स्टेज पर जो भी कन्वर्सेशन होता है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसा ही हो कि वो सेल हो सके उसका प्रोडक्ट, उसको अननेसेसरी बातें नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्शंस नीड आंसरिंग टू द प्रोस्पेक्ट सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली आप अपना उनका प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसका प्रेजेंटेशन देंगे, तो उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे उस प्रोडक्ट को लेकर, उस प्रोस्पेक्ट के, तो उसको आपको ऐसे आंसर करना है कि वो सेटिस्फाई हो सके। और इससे भी अच्छा क्या है, टाइम इज सेव्ड एंड द चांसेस ऑफ मेकिंग अ सेल इम्प्रूव्ड इफ ऑब्जेक्शंस आर एंटिसिपेटेड एंड आंसर्ड बिफोर द प्रोस्पेक्ट रेजेस देम। देखो आप अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली ये पता होता है या फिर आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या क्या ऐसे क्वेश्चन से, क्या क्या ऑब्जेक्शन से जो आपका प्रोस्पेक्ट खड़ा कर सकता है। तो आपको क्या करना है, वो ऑब्जेक्शंस करे उसके पहले ही आपको वो सारे डाउट्स खुद से क्लियर कर देने हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा और आपके जो सेल होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। अब डिजायर किंडल करने के बाद आपको क्या करना है, इंड्यूसिंग एक्शंस। तो जनरल एक परसेप्शन होता है हमारा कि यार प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया है, परफेक्ट था, तो प्रोस्पेक्ट जो है वो खरीदने के लिए आगे से तैयार हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। बाइंग इज नॉट ऑटोमेटिक एंड एज ए रूल मस्ट बी इंड्यूस्ड। तो अब क्या करना है इस स्टेज पे, इट इज अप टू द सेल्स पर्सन टू सेंस व्हेन द टाइम इज राइट एंड आस्क फॉर द ऑर्डर स्ट्रेट फॉरवर्डली। सेल्स पर्सन को सिचुएशन देख के, प्रोस्पेक्ट का मूड, उसके एक्सप्रेशन, ये सब देख के एक परफेक्ट टाइमिंग जब उसे लगे, उस टाइम उसे डायरेक्टली ऑर्डर के लिए पूछ लेना चाहिए। अब हमने ऑर्डर भी ले लिया, तो अब लास्ट स्टेज क्या आती है, बिल्डिंग सेटिस्फेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द कस्टमर हैज गिवन द ऑर्डर, द सेल्स पर्सन शुड रीअश्योर द कस्टमर दैट द डिसीजन वाज राइट। अब उसने ऑर्डर तो दे दिया आपको, पर आप उसको रीअश्योर करो कि भाई आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। इससे क्या होगा, उसका सेटिस्फेक्शन बिल्ड होगा। बिल्डिंग सेटिस्फेक्शन मीन्स थैंकिंग द कस्टमर फॉर द ऑर्डर। तो इसमें आपको करना क्या होता है सेल्स पर्सन को, कि जो कस्टमर है उसको थैंक यू बोलो, ऑर्डर उसने दिया है आपको इसलिए, एंड अटेंडिंग टू मैटर सच एज मेकिंग सर्टेन दैट द ऑर्डर इज फिल्ड एज रिटन। और उसे ये फील कराओ ऐसा कि जो ऑर्डर उन्होंने दिया है वैसा ही प्रोडक्ट उनको मिलेगा, एंड फॉलोइंग अप ऑन द प्रोमिसेस मेड, और फ्यूचर में भी उनके एक्सपेक्टेशंस पर आप खरे उतरेंगे। सेल्स पर्सन शुड नॉट लिंगर टू लॉन्ग। हाँ, आपको उसको सेटिस्फेक्शन बिल्ड कराना है, आपको उसे रीअश्योर कराना है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है इस चीज को कि वो अपना जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करने का सोच ले। तो यही सारी चीजें होती है आइडियाज थ्योरी ऑफ सेलिंग में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको किन किन टॉपिक्स पर, किस सब्जेक्ट की किस वीडियो के डिजायर है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर आपकी वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।